दोस्तों, कहते हैं स्त्री शक्ति स्वरूपा है, पर कभी न कभी वह शक्ति उनकी चुप्पी का अर्थात पीड़ा का कारण बन जाता है। और ऐसा कहते हैं साथियों कि सह लेना समझदारी है, चुप रहना संस्कार है और दर्द को पीते जाना एडजस्ट करना है। पर साथियों, सवाल यह पैदा होता है कि क्या सचमुच एडजस्ट करना एक शक्ति है या आत्मबल है? आज हमारे बीच है ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर कीर्ति दीदी, जिनसे हम जानेंगे कि अपने अंदर के शक्तियों को कैसे जागृत करें, एडजस्टमेंट पावर को कैसे बनाए रखें। क्या सचमुच एडजस्ट करना एक पावर है? दीदी बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। दीदी, ऐसे कहते हैं अक्सर कि एडजस्ट करना ये महिलाओं का ही काम है और महिला ही कर सकती है, तो क्या सचमुच एडजस्ट करना एक आत्मबल है? क्या समझते हैं आप? एक्चुअली एडजस्ट करना बिल्कुल आत्मा की ही शक्ति है जी। लेकिन यहाँ पे एक गलती हमने ये कर दी है कि हम कहते हैं कि एडजस्ट करना, सहन करना ये सिर्फ महिलाओं का ही कह लीजिए संस्कार होना चाहिए, क्योंकि जो शक्तियाँ हैं ना वो पर्सोनिफाई करती हैं देवी को, जी, है ना। तो देवी से नारी और स्त्री में हम इसको ले आए, लेकिन सच्चाई ये है कि आत्मा की शक्ति है। तो आपको क्या लगता है कि आत्मा सिर्फ स्त्री में है कि आत्मा भाइयों में, पुरुषों में भी है? पुरुष में भी होगा। तो आत्मा की जो शक्ति है एडजस्ट करना, सहन करना, ये दोनों में बराबर है। जागृत कौन किसको ज़्यादा किया है इसके बेसिस पे हम कह देते हैं। जैसे देखिए, एक स्त्री जो होती है वो प्रसव पीड़ा को सहन करती है ना। तो हमने इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि आप महिला हैं तो आप सहन करेंगे। राइट फ्रॉम द पेन ऑफ द पीरियड्स, मासिक धर्म के दर्द से लेके प्रसव पीड़ा तक का दर्द, शारीरिक दर्द की यदि बात करें, घर में घुट घुट के बहुत कुछ सहन करना, ये सब कुछ हमने हमेशा समझा है कि स्त्री का जैसे कि उनका ही ये कारोबारी है, ये कारोबार है। और दीदी, और क्या होता है कई बार कि जहाँ पे वही गलती पुरुष कर रहा है तो वहाँ पे कहते हैं कोई बात नहीं है, आप छोड़ दो इसको। अगर आप एक महिला होते या होती तो आपको एडजस्ट करना पड़ता, कोई नहीं, आप पुरुष हो ना, चल जाएगा। फिर वहाँ पे ऐसा लगता है जब हम सुनते हैं ये सब चीज़ कि क्या एडजस्ट करना सिर्फ महिलाओं का ही काम है? सहना मुझे ही है, करना मुझे ही है? वैसे तो देखिए, सहना दोनों को चाहिए क्योंकि दोनों में की ही आत्मा की शक्ति है। लेकिन यदि हम फोकस अपने पे ले आए, क्योंकि हमेशा हम ये सोचते हैं कि फोकस ऑन योरसेल्फ अंटिल यू बिकम द फोकस, तो अगर हम सारा फोकस खुद पर लेकर आए, चाहे शरीर का सहन करना हो, चाहे परिस्थितियों को, चाहे रिश्ते में, चाहे वर्क प्लेस पर, सहन क्या करना है पहले तो ये समझना है क्या सहन करना होता है। तो देखिए, जो भी हमारे ये तकलीफ़ें आती हैं, कहाँ से आती हैं? परिस्थिति कहिए, सिचुएशंस कहिए, वो आते हैं तन मन धन जन, है ना, व्यक्ति वैभव प्रकृति, यही से बातें आती हैं ना जिन्हें हमें सहन करना होता है। तो सबसे पहले तो एडजस्ट करने की जो बात आ रही है और सहन करने की बात आ रही है, इसमें हमें एक चीज़ को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि यदि हमने एडजस्ट किया तो हमारी भाषा ये होगी ही नहीं कि मैंने ये एडजस्ट किया। क्योंकि हमारे मुख से हमेशा ये शब्द निकलता है, सब मैं ही तो सह रही हूँ, कोई नहीं, मैं ही करूँगी। तो आप सह नहीं रहे हैं जी। क्योंकि सहन एक शक्ति है। शक्ति जहाँ होगा वहाँ क्या होगा? विजय। हाँ, विजय जहाँ होगी वहाँ क्या होगा? खुशी। खुशी होगी, पछतावा नहीं होगा। हाँ। खुशी होगी, प्रसन्नता, संतुष्टता होगा। तो ये है क्या? तो हमने सहन किया कहाँ? हमने सहन शक्ति को कहाँ अपने यूज में लाया? क्योंकि हम तो हार गए ना, हमने सहन नहीं किया, तभी हमारे आँख से आंसू आता है और हम ये बहुत सारी कंप्लेन की जो हमारी भाषा होती है, मैं ही क्यों सहन करूं। तो अगर मैं सहन कर पा रही हूँ इसका मतलब कि मैं पावरफुल हूँ जी, तो मुझे खुशी होना चाहिए कि वाह मैंने सहन किया, है ना। और सहन करने के साथ एक और बहुत जो
एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो आत्मा की एक शक्ति पावर टू टॉलरेट के साथ होता है पावर टू एडजस्ट। जैसे देखिए सागर होता है ना, नदी का पानी कैसा भी हो खुद को समा लेता है और शांत रहता है। रिवर जो है वो चाहे पहाड़ों के बीच से कैसा भी रास्ता हो, वो अपना रास्ता बना करके एक म्यूजिकल वे में, है ना, जो झरनों की संगीत की तरह वो अपना रास्ता बना के चली आती है। तो रिवर से हम एडजस्ट करना अगर सीखें कि आप देखिए कैसे रास्ता बना के आती है, लेकिन जब वो नदी जाती है और वो जो एक साउंड होता है उसको हम हीलिंग साउंड कहते हैं। नेचर की जो वो नदी की आवाज़ है, ध्वनि है, वो आत्मा को हील करता है, शरीर को हील करता है। हम यदि वाकई एडजस्ट करेंगे तो क्या ये दोनों बातें हैं कि सारी बातों को समा करके मन बिल्कुल शांत चित्त अवस्था में है, या हमारे भी मुख से, वाइब्रेशन से, जीवन से ये हीलिंग फ्रिक्वेंसी की ध्वनि ही निकल रही है? अगर ये नहीं है तो ना तो मैंने सहन किया, ना मैंने एडजस्ट किया, ना मैंने समाया। तो क्या किया फिर दीदी? तो हमने तो अपनी जो कमजोरी है, क्योंकि हमारी आत्मशक्ति जागृत नहीं है, जिसे हम बॉडी कॉन्शियसनेस कहते हैं, है ना। क्या होता है देखिए, अगर आप ध्यान दें, मान लीजिए मुझे किसी ने कुछ कहा, ठीक है, तो वो तो कहा, लेकिन मैंने उनकी बातों को से अपने छवि को देखा, उनकी बातों से मैंने खुद को आइडेंटिटी दी, और फिर मेरे उसी के बेसिस पे थॉट चले, ठीक है ना, फिर मुझे दुख हुआ, है ना, यही होता है ना। तो आप ध्यान दीजिए मिस्टेक कहाँ हो रहा है, मेरी खुद की सत्य पहचान यहाँ पे मैं भूल गई ना। आप जो मुझे कह रहे हैं, आई एम नॉट दैट वट एवर इज योर ओपिनियन, मैं वो नहीं हूँ। मैं वो नहीं हूँ जो आपने मुझे कमेंट दिया, मैं वो नहीं हूँ जो आपकी धारणा अवधारणा मेरे बारे में है, मैं वो नहीं हूँ जो कभी कभी छोटी छोटी गलतियाँ कर देती हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो मेरे पास्ट की गलतियाँ या कुछ भी ऐसी मेरी कहानी है। ना मैं कहानी हूँ, ना मैं दर्द हूँ, ना मैं संस्कार हूँ, ना मैं वो हूँ जो आप मेरे बारे में सोचती हैं। जी, मैं ये नहीं हूँ, ये मेरा पार्ट है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो जैसे ही आप इस संकल्प को करेंगी ना, आप ये करके देखिएगा, एक दिन करके देखिएगा कि आज सारे दिन मुझे कोई कुछ भी कहे, मैं उस फिल्टर से खुद को नहीं देखूंगी। मैं ये याद रखूंगी कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, है ना, मुझ में सहन करने की शक्ति है। आप सारा दिन खुश रहेंगी, आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपके जो ये व्यर्थ संकल्प जो हमें थकाते हैं, मन को बीमार करते हैं, तन को बीमार करते हैं, ये नहीं चलेंगे। और फिर जो बताया कि झरनों के संगीत सा जीवन बचने लगेगा। दीदी बहुत सुंदर आपने बताया। पर कई बार ऐसा भी होता है दीदी कि लड़कियों को या बच्चियों को उसके बड़ों से कंपेयर किया जाता है। जैसे आपकी माँ सहती थी, आप में वो शक्ति नहीं है, आपकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं आपको। ऐसे भी मैं समझती हूँ संगठन में रहते हैं तो ये बात आ जाती है, परिवार तक बात आ जाती है, तब क्या करना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। वैसे तो देखिए, ये क्यों हमें कहा जाता है, ये कुछ हद तक से सही भी है, क्योंकि आजकल ये जो सहन करने की शक्ति है ना, हमारी घटती जा रही है, इसलिए हमें ये एग्जाम्पल दिया जाता है। यदि देखिए परिवार में हम जिसे कहते हैं ना मॉडर्न दुनिया, आप देखिए ना, घर में एक माँ कितनी सारी बातों को सहन करके समा करके चलती होती थी, बच्चों तक वो बात आने नहीं देती थी। तो उससे क्या होता था, घर में शांति बनी रहती थी, और बच्चे जो हैं वो अपने पढ़ाई पे फोकस कर पाते थे, है ना, बच्चों का ग्रोथ हो रहा होता था, क्योंकि सारी बातों को अकेले वो जो माँ होती थी घर की, वो अपने अंदर समा के चलती थी। ये बात अलग है कि आगे जाके माँ को फिर बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। हाँ दीदी, मेरा एक और सवाल है इसके बीच में कि कई बार क्या होता है ना, हम एडजस्ट करते करते गुप्त रीति से अपने शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हम बीमार हो जाते हैं, और वो हमें पता चलता है कुछ साल के बाद। तब हमें लगता है शायद मैंने एडजस्ट करते करते पता नहीं और क्या
ऐसा दर्द पी लिया जो आज मैं बीमार हो गई। दर्द पी लिया, कितनी अच्छी अब मैं इसको आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बात बहुत ज़रूरी है समझने की, क्योंकि देखिए यदि हमें घर को चलाना है और अपने आप को भी चलाना है ना तन से, घर को तो चला ही लेते हैं, हम अपने आप को फिर नहीं चला पाते कुछ दिनों के बाद। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने कहा दर्द पी लिया। दर्द को नहीं पीना है, दर्द को जो है ना दुख को सुख में परिवर्तित करके पीना है जी। आप समझे, उससे हमें सुख में परिवर्तित करके पीना है। वो कैसे, देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए एक माँ है घर में, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो अपने दुख काट करके, अपने कम खा के, अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके चल रही है, इस तरह से सहन कर सकती है। या अगर पति पत्नी है, वो पति का कुछ सहन कर रही है, बच्चों का सहन कर रही है ना, ये सब सहन कर रही है। जिसे अगर हम देखें, सहन करने का मतलब वो खुश है। अगर खुश नहीं है तो वो सहन नहीं कर रही है, सिर्फ इंट्रोवर्टेड है और अंदर जो दर्द पी रही है। दर्द कैसे पीती है? मन में तो उसके चलते रहता है ना, दिन भर चलता, जब दिन भर चलते रहता है। नींद नहीं आएगा, भोजन नहीं करेगी, आंख में आंसू आएगा। सुनता कौन है जो अंदर बोल रही हैं आप? कभी सोचा है? नहीं। कंचन बहन, यदि आप अंदर में, मैं कुछ आपसे कहूँ और आपके अंदर में संकल्प चले, तो आपको क्या लगता है कि कंचन का शरीर उसे सुनेगा या नहीं? सुनेगा। क्या सुना रही हैं आप उसे? दर्द। हाँ, दर्द, दुख चिल्ला रही हूँ, अगर मैं आपसे 10 मिनट सिर्फ निगेटिव बात करूँ ना, आप सुनते सुनते थक जाएंगी। एकदम राइट। 24 घंटा हम अपने शरीर को वही सुना रहे हैं। कई बार तो इसे ही बद्दुआ देने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से, जिसे दर्द को पीना कहते हैं। पी रहे हैं तो कहाँ जा रहा है? हम जो भी अंदर संकल्प करते हैं, जो फील करते हैं, our every words, ये बॉडी the body is listening to our each and every word। ये सुन रहा है, हमारा शरीर सुन रहा है जो हम अंदर बोल रहे हैं, और वो सारा इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट इस तन पर पड़ता है। जो आगे जाके आपको बताऊं, अगर आप बातों के बोझ बहुत लेके चलते हैं तो आपको कंधे का दर्द, कमर का दर्द होगा। यदि आप दर्द को पीते हैं, आपको आगे जाके कैंसर हो सकता है। जी, ये सारे प्रूफ किए हैं, सब कार्सिनोजेनिक हैं। स्ट्रेस को कहा जाता है कि वो कैंसर प्रोमोटिंग है, ठीक है ना। कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल रहता है इसका भी, कह लीजिए, क्योंकि एपिजेनेटिक के थ्रू जब स्ट्रेस रहता है ना, मान लीजिए कोई एक सेल है और उसमें कैंसर होने का पोटेंशियल है, लेकिन वो हो नहीं रहा है। लेकिन हम अगर तनाव में रहते हैं बार बार, तो वो कैंसर नहीं भी होने वाला होगा तो वो हो जाएगा, जिसको एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो ये हमें कौन करेगा फिर आगे जाके, जब हमको खुद कैंसर हो जाएगा? तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको अपने परिवार को अगर कुछ अच्छा कुछ देना है तो ये हेल्थ देना है, ताकि कल को मैं बीमार ना पड़ूं, कि मेरा सारा परिवार अपने फाइनेंसेस से, अपने समय से, तन मन धन जन की शक्ति सब मुझ में लग जाए। तो अपने आप को खुश रहना है ना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ऐसा नहीं सोचिए कि मैं दर्द को पी लूंगी तो सब अच्छा होगा। मत पीजिए दर्द को, जी, है ना। आप हमेशा खुश रहना डिजर्व करते हैं। दीदी, जैसे कि कल मैं हमारे एपिसोड में मैं बता रही थी कि एक महिला का बहुत सुंदर मैंने स्टेटस देखा, उसमें वो लिखी थी अपने लिए कि क्यों दोष दूँ मैं उस तूफानों को जिसने मुझे दर्द दिया, खिड़की मैंने ही खोली थी सब बिखारने के लिए। वेरी नाइस। तो कहीं ना कहीं वो खुद को दोषी मान के चल रही है, और फिर आप जैसे बता रहे हैं कि अगर हम खुद को दोषी मानते हैं तो और हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। अंदर हम खुद को जो दे रहे हैं वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है। तो आप ऐसा कुछ सॉल्यूशन बताइए जिससे हम जैसे भोजन करने के लिए समय निकालते हैं, वैसे हम खुश रहने के लिए कुछ समय निकालें। इसके लिए कुछ टिप्स दीजिए आप। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि खुद से दोस्ती कीजिए, है ना। सबसे अच्छी दोस्त आप खुद की बनिए, खुद को समझिए, खुद को माफ़ कीजिए। एक बहुत अच्छा ये टिप्स है, कहते हैं ना कि समय अलग से निकालने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप खुद के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर
मुझसे कोई गलती हो जाए तो सिस्टर आप क्या कहेंगी? हम्म, कहेंगी ना कोई बात नहीं, आप आगे अच्छा कर लेना, जी जरूर, हो जाता है। यही कहेंगी जी ना? जरूर कहेंगे। तो हम अपने आप को ये क्यों नहीं कह पाते? बहुत कोई बात सुंदर। नहीं, गलती हो गई, सुधार लेंगे, आगे अच्छा करेंगे। खुद को कहना सीखिए, है ना? तो जब हम खुद को इस तरह से एक बहुत अच्छे दोस्त के साथ रहते हैं, और कैसे, देखिए सबसे पहला संबंध होता है आत्मा का शरीर के साथ। इस संबंध को मत भूलिए। जो फैक्ट है, संकल्प करने वाली कौन? मैं आत्मा। सुनने वाला कौन? मेरा शरीर का हर सेल। सबसे पहले यही सुनेगा। सबसे पहले ये सुनेगा। तो इसके साथ अगर मेरा अच्छा संबंध रहेगा तो मेरे बाहर के रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि मैं सबको संतुष्ट कर पाऊंगी, है ना? बहुत सुंदर दीदी। जैसे कि हम जैसे कुछ दर्द में होते हैं या बहुत खुश होते हैं तो हम गीत भी सुनते हैं। दर्द वाला भी गीत है तो खुशी वाला भी गीत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद के लिए हम एक गीत सुन ले। वाह वाह के गीत गाइए ना जी। वाह मेरा भाग्य, वाह रे मैं, है ना? ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद मुझे सबसे अच्छी चीज यही लगी थी कि जब भगवान ने मुझे कहा था वाह मेरे बच्चे वाह, तो मुरली जो हमारी होती है परमात्मा महावाक्य, तो उसमें हमने देखा कि वाह मेरे भाग्यवान बच्चे वाह। बहुत सुंदर। तो मुझे लगा भगवान मेरे गुण गा रहा है, वाह, है ना? वाह। तो ये जब हम, आप ये करके देखिएगा, हाय हाय के बदले वाह वाह के गीत गा करके, तो वो म्यूजिक हम सुनाएं। तो हम बाहर के संगीत भी सुनते हैं ना, आप देखिएगा म्यूजिक बाहर चल रहा है लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक मेरा अंदर में भी चल रहा है, हाय हाय का, यस यस, है ना? आप बाहर नहीं भी सुनिए, अंदर वाले को सुन के चेंज कीजिए, उसको ट्यून कर दी, चेंज कर दीजिए ना। नहीं पसंद है वो, अच्छा लगा दीजिए, कुछ हमारे हाथ में ही है, अच्छी गीत बजा दीजिए। फिर मन कहता है नहीं मुझे वो दर्द वाला ही गीत चाहिए, फिर मन ऐसा हो जाता है कि नहीं अभी मुझे ये चाहिए। तो दीदी उस समय क्या करें हम जब मन बार बार चेंज हो रहा है, क्योंकि हम अपने आप को इतना ढाल चुके हैं ना दर्द सह सह के। ये बहुत एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो शरीर है ना, बताए ना आत्मा शरीर का संबंध है बहुत लंबे समय से। जब हम, मैं अक्सर कहती हूँ मेरे जो पेशेंट्स आते हैं कि मीना कुमारी मत बनो कि तुम मीना कुमारी मत बनो। उनको आप कितना भी समझाएं कि देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, छोटा सा ओवेरियन सिस्ट है, बिनाइन है, साधारण है, गल जाएगा। जी मैडम मुझे ही क्यों हुआ? ठीक है, उसके बाद वो नहीं, आप उनको लाख समझाएं तो मैं उनको कहती हूँ देखो तुम मीना कुमारी मत बनो, अभी तुम शक्ति स्वरूपा बनो। जैसे आपने शुरू में ही कहा कि कोई बात नहीं, डॉक्टर कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे ही क्यों हुआ, हो गया, कोई बात नहीं, सब एक जैसे नहीं होते हैं, इट्स ओके। तो सबसे पहले तो ये जो मीना कुमारी बनने का आदत हमारा हो जाता है, मतलब सैड रहने का, ये जो तन है ना, इसके अंदर वो सारी मेमोरीज हैं, तो इसको फिर चाहिए होता है वही दुखी वाले ही न्यूरोट्रांसमीटर जी, तो ये खींच लेता है, ठीक है। लेकिन जो किसी भी चीज़ के लिए रीवायरिंग के लिए ना मिनिमम 21 डेज चाहिए होता है, और 90 डेज में आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एक डायरी मेंटेन करें, सुबह से लेके रात्रि तक में आप देखें कि अपने अपने मन को कितना कंट्रोल किया। 21 दिन के लिए आप ये पहले करें कि आज सारा दिन मुझे खुश रहना है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये शरीर खींचेगा। आप रात में जब चार्ट बनाने बैठेंगे तो आप देखेंगे कि नहीं यार सारा दिन आप खुश नहीं थी आपको बातें आई, आप कम से कम जो है आधा घंटा आपका चला गया बातों में, दुख को फील करने में, किसी ने कुछ कह दिया, ये होगा। लेकिन फिर यहाँ पे अपने बेस्ट दोस्त को पीठ थपथपाइए अपने कि पहला कदम तुमने आज चला। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए कि वाह आज मैंने पहला कदम उठाया, है ना। और इसी पे फिर दूसरे दिन, और उसके साथ साथ आप, क्या होता है ना, जो आप लिख पाते हो ना वो आप कर पाते हो, जो आप नहीं लिख पाते हो वो आप कर भी नहीं पाते हो। लिखिए कि आज सुबह मेरा स्वरूप कैसा रहेगा, सुबह में ही सारा दिन मैं कैसे खुश हूँ। अपनी ही पेंटिंग बनाइए मन से कि मैं सारा दिन कैसे खुश हूँ। तो आप इस तरह से करके अपने आप को चेंज कर पाएंगे, और ब्रेन भी रिवायर हो जाता है। जब किसी एक थॉट को हम बार बार सोचते हैं, फील करते हैं, उसी प्रमाण कदम उठाते हैं, तो आप ऐसा देखेंगे कि उन्हीं बातों में पहले आप फील करती थी, अब आप नहीं करती हैं, अब आप पॉजिटिव रहती हैं। तो पहला कदम उठाइए, आज से 21 दिन का चार्ट बनाइए, मुझे खुश रहना है,
ठीक है। ज़रूर करेंगे दीदी। जैसे कि बचपन से ही हम देखते हैं, खुद का ही मैं देख रही हूँ कि बचपन से हम बहुत खुश रहते थे, वो नेचुरल नेचर था। लेकिन थोड़े बड़े क्या हुए, हम बातों को पकड़ना शुरू कर देते हैं और उसका हैबिट फिर हम अंदर ही अंदर उस चीज़ का हैबिट बनना शुरू हो जाता है। तो जैसे आपने बताया 21 दिन करिए, तो मैं समझती हूँ दीदी कि ज़रूर ये काम करेगा। आप बोल रहे हैं तो मुझे अंदर से मैं खुद मोटिवेट हो रही हूँ कि जो भी श्रोताएं हमें सुन रहे हैं ज़रूर इसको अपनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति, थैंक यू। तो साथियों, आज हमने सुना कि किसी भी चीज़ को आप 21 दिन तक अभ्यास में लाते हैं तो वो आपका आदत बन जाता है, और कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे आप उसको 90 दिन अभ्यास करेंगे तो ना चाहते हुए भी वो आपका नेचुरल नेचर बन जाएगा। और मैं समझती हूँ आज के हमारे इस बातचीत से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।